तो चलिए अभ्यास का अगला सवाल हम लोग करते हैं और इसमें भी जो भी नियम है उन नियम को लागू करना है तब सवाल को हल करना। देखिए गुणा आप साधारण तरीके से भी कर लेंगे लेकिन वो बड़ा होगा। जैसे एक सवाल दिया है आपको, प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल हम देखते हैं जरा। 4 गुणे 2834 गुणे 25। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल करूंगा, बाकी के 2 सवाल मैं आपको खुद दूंगा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 2834, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 25। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए हम इसको 4 का गुणा 2834 में कर दें और जो उत्तर आए उसका गुणा 25 में कर दें तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा होगा। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है ना कि अब दिमाग लगाना है तर्क के साथ कि क्या काम या कौन सा प्रगुण हम लोग लागू करें या कौन सा नियम हम लोग उसमें अप्लाई करें जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। तो इसमें एक नियम आ रहा है मेरा कि 4 का गुणा अगर हम 25 में कर रहे हैं तो 25 का अगर 4 में गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो इसका हमने जोड़ा बना लिया ऐसे। अब आप देखिए 4 गुणे 25, ये मैंने जोड़ा बना लिया। भाई इसमें जोड़े बनाने में ही सबसे बड़ा दिमाग लगाना है। अगर आपने कहीं इन दोनों का पहले और दूसरे का जोड़ा बना लिया तो आपका सवाल मुश्किल हो जाएगा। अब 2834 आप ऐसे ही लिख लीजिए और 4 का गुणा 25 में कर दो तो कितना आ जाएगा, 100। अब इस संख्या में 2834 गुणे 100 करना। देखिए कभी भी ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के कभी भी सवाल आए तो इसमें कितने जीरो हैं पहले ये देखो। जीरो कितने हैं, शून्य कितने हैं, 2। तो ये संख्या कितना है, 1। तो 1 का गुणा आप इस 2834 का गुणा 1 में करिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 से करते हैं, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 से करते हैं, 4 होता तो 4 से करते हैं, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 से करिए। और आपको पता है कि अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। और यहाँ देख लो कि शून्य कितना था, 2, तो आप अंत में 2 शून्य रख दीजिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था। इसमें नियम को लागू किया गया, साहचर्य का नियम देख रहे हैं, और यहाँ पर 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। इस नियम को भी हम लोगों ने लागू किया। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ जिस पे आप प्रयास करेंगे करने के लिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अगली कड़ी में हम लोग आगे आते हैं। तो चलिए बच्चों अगले प्रगुण की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रगुण क्या है, गुणन का जोड़ पर वितरण। ठीक है, जोड़ पर वितरण। देखिए गुणा में जोड़ पे किस तरीके से वितरित होती हैं संख्याएं उसकी बात की गई। तो इसका ये आपको दिया गया है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्या, पहली संख्या गुणे, ये देखिए ब्रैकेट दिया है, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, और देखिए वितरित कैसे हो रही है। पहली संख्या का गुणा क्या किया, दूसरी संख्या में प्लस लगा दिया, और पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में किया, यहाँ रख दिया। अब देखिए इसका एक सवाल देखते हैं जरा, उदाहरण देखते हैं जरा इसका। और आपके एक्सरसाइज में सवाल है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, और इसका हम सवाल उठाते हैं पहला। 487 गुणे 1008। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अगर इस सवाल को आप 487 का गुणा 1008 में कर देंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये गुणन का जोड़ पर वितरण का नियम लगाना है। तो कैसे होगा जरा देखते हैं। आप क्या करिए, ऐसे समझिए 487 गुणे, ये 1008 है ना, इसको आप लिखिए 1000 और धन 8। देखिए 1000 में 8 जोड़ देंगे यही संख्या आ जाएगी, यानी कि 1008 को हमने 2 भागों में बांट लिया। समझ गए। अब आप सोचेंगे कि इस 487 को हम 2 भागों में क्यों नहीं बांटे, तो आप 2 भागों में बांट के देखिएगा। ये थोड़ा सा जैसे 400 प्लस 87 बहुत बड़ी संख्या आएगी, या 500 से 13 घटा लेंगे, लेकिन अभी हम घटाने की बात ही नहीं करेंगे, तो पहले जोड़ने की बात कर लें।
अब क्या होता है, इसमें आप ये वितरण का नियम लगाइए, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 487 गुणे 1000, बीच में क्या चिन्ह है, धन का। फिर धन का चिन्ह लगाने के बाद 487 का गुणा, मतलब पहली संख्या का गुणा किसमें करेंगे, पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में। अब देखिए 487 का अगर 1000 में गुणा करना बहुत आसान काम है, मतलब 487 का गुणा 1 में करो तो कितना हो गया 487 और 3 जीरो आगे लगा दो। अब ये एक अंक की संख्या का गुणा हो गया, मतलब एक अंक का गुणा आप जानते हैं आसान होता है, 2 अंक का गुणा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पर 487 को 400 प्लस 87 में जोड़ते, तो यहाँ 87 से गुणा करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता। तो चलिए अब 487 का गुणा 8 में करना है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 कितना होगा 69, 9 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। ये गुणा आप एक बार यहाँ पर भी कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं कर रहा हूँ, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 59 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने का भी नियम आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। 6 9 8 3, 6 9 8 7 3 10 हासिल 1 9 4। तो ये आ जाएगा 4 9 0 8 9 6। कितना आया पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,90,896। ठीक है, और हमेशा संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करने से आपको आराम से समझ में आ जाएगा सब। तो चलिए अब इसी में हम लोग लास्ट सवाल है हमारा, वो देखते हैं घटाने पर। ठीक है, ये जोड़ था, अब यहां पर हमने घटाना पर वितरण। तो यहाँ पर भी निशान क्या हो जाएगा, घटाना, और यहाँ पर भी घटाना। बस अब आप सवाल देखिए, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ये भी प्रश्न संख्या 3 पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, ये नोट कर लीजिएगा जरा। 998 गुणे 436। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको घटाने पे हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक काम कर ले, पहले क्रम बदल दें, मतलब 436 को यहाँ ले आए और 998 को यहाँ, यानी कि 436 गुणे 998। अब देखिए 436 गुणे 998, देखिए 998 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, किसमें 1000 और 2, आप घटा के देख लेना, यही आएगा 998। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 से 2 घटा दिए। अब वितरण का नियम लगा दीजिए, घटाने पर वितरण, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 436 गुणे 1000। फिर यहाँ पर घटाना है, घटाने का साइन निशान, फिर पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, यानी कि 436 गुणे 2। तो ये 436 और के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, ये मैंने बताया ना इसके पहले सवाल में भी कि 436 का 1 में गुणा करो कितना है 436, और 3 जीरो और लगा देंगे। यहाँ पर 436 का 2 में गुणा करो तो 6 12, 2 3 6 और 1 7, 4 दूनी 8। ऐसे गुणा को आप अलग से भी करके देख लेना। ठीक है, अब आपको जोड़ना है, तो ये कितना आ गया, 2 7 8 6 3 4। ठीक है, अगर जोड़ना हो फिर से एक बार यहाँ पर भी जोड़ लेना। देखिए जोड़ने और जहाँ पर घटाना गुणा ये सब थोड़े बड़े आते हैं, तो आप बहुत आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा। क्योंकि गलतियाँ गुणा भाग में हो जाती हैं, और वही गलतियों के लिए आप 1 नहीं 2 बार करके देख लीजिए।
तो देखिए वही उत्तर आ रहा, बिल्कुल। तो चलिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करिए, और मैं आपको सवाल देने जा रहा हूँ कुछ, वो भी आपको करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी होगी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए।